ठीक है। अब ये सोर्स सी में हाउ आर लिबर्टी एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन बी डिफाइंड। औरतों के लिए क्या चीज? लिबर्टी और इक्वालिटी, मतलब औरतों के लिए बराबरी और औरतों के लिए फ्रीडम क्या है, क्या है। तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो इस तरीके से जाता है कुछ कि पॉलिटिशियन कार्ल रेक क्या है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में इलेक्ट होते हैं, मेंबर होते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। फ्रैंकफर्ट मतलब जर्मनी के पार्लियामेंट में इलेक्टेड होते हैं कार्ल रेक। ठीक है। तो यस जर्मनी का पार्लियामेंट इलेक्ट होते हैं, तो जर्मनी के पार्लियामेंट में एक भाषण देते हैं। पहले वो जर्मनी के पार्लियामेंट में, अभी और डिस्कस करें पर मैं बस बता दूं, पहले एक इंसान कार्ल रेक जर्मनी के पार्लियामेंट में ये भाषण देते हैं। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद उसके रिप्लाई में अब लुई ऑटो पीटर्स वाज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मतलब जैसे कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मतलब वही जो कमेंट्स करते हैं, जैसे कि आप बीजेपी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो और मान लेते हैं कि मोदी जी ने कुछ पार्लियामेंट में कुछ बोला है ना, अब उसी पे ही कोई कमेंट कर रहा है, कोई जर्नलिस्ट है कोई कमेंट कर रहा है। ठीक है, तो हाँ, तो लुई ऑटो पीटर्स वाज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हु फाउंडेड अ वुमेन्स जर्नल। तो इसने एक वुमेन्स की जर्नल बनाई थी। वुमेन्स जर्नल मतलब एक मैगजीन। तो उसमें ये कमेंट करता है, कमेंट करता है अपने एडिटोरियल में लिखता है, ये चीज लिखता है। ठीक है, फिर उसके बाद an anonymous reader of the same newspaper sent the following letter to editorial। कहानी सुनना, पहले किसी ने भाषण दिया, रुक जाओ, किसने भाषण दिया, क्या नाम था उनका? कार्ल रेक। तो यहां देखते हैं कार्ल रेक, क्या नाम है इसका? RECKER ऐसी कुछ है ना? हाँ कार्ल, यस, WEL है, WEL, हाँ वेलकर्स, CKERS। ये देते हैं अपना भाषण। ठीक है, उस पे जर्नल पे कमेंट करता है कौन? लुई ऑटो पीटर, उस पे ये कमेंट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कोई उस न्यूज़पेपर को पढ़ता है तो उस पे वो कमेंट करता है कि अनोनिमस रीडर, मतलब सब अपने अपने व्यूज शेयर कर रहे हैं, सब अपने अपने व्यूज शेयर कर रहे हैं। किस पे? कौन से टॉपिक पे? कहीं ना कहीं सब औरतों पे अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं। ठीक है, अब विस्तार से पढ़ते हैं क्या है वो। तो कार्ल रेक क्या बोलते हैं? मेन एंड वुमेन हैव डिफरेंट फंक्शंस डिजाइन्ड बाय नेचर। जो औरत और आदमी है, नेचर में अगर हम देखें तो उनके अलग अलग काम है। बायोलॉजी के हिसाब से देखें तो मेन आर फिजिकली स्ट्रॉन्गर, यस और नो? मेन आर फिजिकली स्ट्रॉन्गर, वुमेन्स आर फिजिकली फ्लेक्सिबल। मेन आर फिजिकली स्ट्रॉन्गर, वुमेन्स आर फिजिकली फ्लेक्सिबल, अगर हम बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें। ठीक है, हाँ, तो कार्ल रेकर क्या कहते हैं अपने इस पार्लियामेंट के भाषण में? मेन स्ट्रॉन्गर, बोल्डर, फ्रीयर, डिजाइन टू प्रोटेक्ट, प्रोवाइड एंड इन्वॉल्व इन पब्लिक टास्क। वो क्या बोलते हैं? यस, ये है, मर्द जो है वो ताकतवर है, वो आजाद है, उनका काम है रक्षा करना, उनका काम है चीजों को प्रोवाइड मतलब अपनी फैमिली के लिए चीजें प्रोवाइड करना, सैक्रिफाइस करना,
और पब्लिक टास्क मतलब जो गांव में भाग के काम है उस पे अपना हाथ बटाना। तो ये मेन की उस पे कार्ल ब्रकर ने बोला ये मेन। अब वुमेन, कार्ल ब्रकर ने बोला वुमेन शी इज वीकर, डिपेंडेंट, टिमिड, रिक्वायर मेंस प्रोटेक्शन, स्पीयर इज होम, चाइल्ड केयर एंड फैमिली नर्चरिंग। अब आपको समझ में आ रहा है? ये हमारी सोसाइटी के ये बेसिकली जेंडर रोल्स बता दिए। हम आप इंडियन सोसाइटी को भी देखें कि कहीं ना कहीं हमें ये चीजें जो ये बोल रहा है कार्ल ब्रकर जो बोल रहा है वो हमें कहीं ना कहीं हम समझ पाएंगे, कहीं ना कहीं हम समझ पाएंगे कि औरतें वीकर हैं, ये निर्भर रहती हैं, टिमिड मतलब सहम जाती हैं हाल, और इनको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है मेंस की, और वो घर पे ज्यादा रहती हैं, बच्चों का ख्याल रखती हैं। तो ये चीज बताया, ये कार्ल ब्रकर ने मेन और वुमेन के रोल बताए। ठीक है, अब तीसरा, अभी बात किस पे हो रही है? इक्वालिटी और लिबर्टी पे। तीसरा क्या बोलता है? इक्वालिटी बिटवीन सेक्सेस मतलब मेल एंड फीमेल वुड डिसरप्ट हार्मनी एंड डिग्रेड फैमिली डिग्निटी। अगर इन दोनों के बीच में इक्वालिटी हुई, बराबरी अगर आ गई, क्योंकि इस कार्ल ब्रकर ने तो रोल्स बता दिए कि मेन के ये रोल है और वुमेन के ये रोल है सोसाइटी में, वो ऐसे रहते हैं, ये ऐसे रहते हैं। अगर इन दोनों के बीच में इक्वालिटी आ गई तो शांति खत्म हो जाएगी, तो शांति इन दोनों के बीच में खत्म हो जाएगी, फैमिली खत्म हो जाएगी, डिवोर्स बढ़ जाएंगे। ये इसका कहना है, और मानो या ना मानो ये बहुत सारे लोगों का भी ऐसा मानना है। एक नहीं, अगर मेन एंड वुमेन इक्वल हो गए तो हम देखो, हम सोसाइटी में रहते हैं, इसके एग्जांपल्स आपको आए दिन देखने को मिलेंगे। पति ने पत्नी को पढ़ाया लिखाया, कलेक्टर बनवाया, पत्नी का लेवल ऊपर चला गया, पत्नी छोड़ के चली गई किसी और बड़े सक्सेसफुल के लिए। आपको एग्जांपल देखने को मिलेंगे, नो डाउट, पर सब पर्सपेक्टिव का गेम है और चांसेस का गेम है, सच बताओ तो। ठीक है, अब ये इसने कमेंट किया, पार्लियामेंट में बोला, अब इसका रिप्लाई लुई ऑटो फिलिप क्या बोलते हैं, फाउंडेड ये वुमेन जनरल लिबर्टी। अब देखो, लिबर्टी इज इनडिविजिबल, तो समझ में आ रहा है इस बात का मतलब? बांटी नहीं जा सकती, फिर इसका क्या मतलब है? सबके लिए एक है। चलो देखते हैं, मेन एडवोकेटिंग फॉर लिबर्टी शुड ऑल्सो सपोर्ट वुमेन्स फ्रीडम। जो आदमी लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं उनको औरतों की भी फ्रीडम को सपोर्ट करना चाहिए। सिंपल सी बात कही। Men of efforts for liberty would only often benefit only themselves, neglecting freedom for women. देखो फ्रांस में आजादी आई, आदमियों ने आजादी के लिए मेहनत की, राजा से लड़े, आजादी दी, मिली, पर क्या वुमेन्स को आजादी दी? वुमेन्स को वोटिंग राइट दिए? नहीं। तो वही बोला है कि लुई ऑटो पीटर क्या बोल रहे हैं, और उसका भी आप माइंडसेट सोचिए, समझिए, क्योंकि ये वुमेन जनरल, इसका खुद का मैगजीन है, वुमेन्स के लिए मैगजीन है, तो उसको भी वही बात लिखनी है जो औरतों को पसंद है, कहीं ना कहीं इसको पसंद है, औरतों को पसंद है। तो जो वही बोल रहा है, सीधी सीधी बात बोल रहा है कि आदमियों ने बहुत मेहनत की आजादी के लिए, पर क्या वो आजादी औरतों के काम आई? नहीं आई, करना चाहिए। तो उस पे अब फिर से रिप्लाई, एनोनिमस रीडर का रिप्लाई, ठीक है। अब क्रिटिसाइजिंग, अब एनोनिमस रीडर लेटर भेजता है, इसको वापस से लेटर भेजता है बताने के लिए, क्या कर बोलता है? क्रिटिसाइजिंग डिनायल ऑफ पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन्स डिस्पाइट देयर प्रॉपर्टी राइट्स। वुमेन्स को प्रॉपर्टी के राइट्स दिए पर पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए।
हमारे फ्रांस में भी देख लो, जर्मनी में देख लो, कहीं पे भी देख लो, तो इनके पास अमीर वुमेन्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि अमीर नहीं है वुमेन्स, अमीर वुमेन्स है, उनके पास भी जमीन है, पर उनको पॉलिटिकल राइट्स, वोटिंग राइट्स नहीं दिए। अगर हम फ्रांस में फिर से जाएंगे वापस, तो क्या था वहां पे, जिनके पास प्रॉपर्टी है वो वोट दे सकता है, था ऐसा? इसकी एज 21 साल 24 साल होगी, जिसके पास पैसा होगा, टैक्स पे करेगा, उसको वोटिंग राइट्स मिलेंगे। ये तो वुमेन भी कर सकती है, तो उनको वो वोटिंग राइट्स क्यों नहीं? हम तो यहाँ इक्वालिटी और लिबर्टी की बात कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना इसकी बात। तो जब वुमेन के पास भी उतना पैसा, पावर है, तो उनको भी दो वोटिंग राइट्स। जो अब फिर से वही इसी बात पे जाएंगे, वो जो औरत है वो घर को संभाल रही है, जिम्मेदारी वो भी ले रही है, जिम्मेदारी तो मर्द भी ले रहा है, जिम्मेदारी तो औरत भी ले रहा है, तो उनको वोटिंग राइट्स क्यों नहीं मिल रहे? सवाल ये कर रहा है। तो ये तो बिल्कुल साफ साफ इनजस्टिस हो गया ना, नाइंसाफी हो गई। तो ये कमेंट ये एनोनिमस रीडर इसको करता है, या फिर पूरे, या इसको, इसके जरिए इसको करता है और इसके जरिए ये इसको करता है, क्योंकि ये इनको कमेंट करते हैं, लेटर भेजते हैं, तो ये भी फिर से छापते हैं, तभी तो हमें ये पूरा दिखा है, मिला है। मतलब औरत से सारे काम करा लो, मजदूरी करा लो, पर उनको हक मत दो। ये कहां का इंसाफ है? तो ये है हमारा सोर्स सी में था क्वेश्चन, इनसे इससे भी बनते हैं, जब ये हमारे एनसीईआरटी में है, और बन भी सकते हैं, और ये आपकी थिंकिंग को भी बढ़ा सकते हैं। ऐसी चीजें आपकी थिंकिंग को बढ़ाती है।